भद्रवा से 27 किलोमीटर दूर प्राणु, और प्राणु से भी थोड़ा सा आगे हमने सोचा एक गांव की तरफ बढ़ेंगे। और उस गांव में जाने के बाद सबसे पहले तो हमें यह मालूम नहीं था कि रास्ता कहां है, लेकिन फिर हमने देखा कि यहां से एक सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर के लिए, और अब हम इसी सीढ़ी पर आपको लेके चलते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली अजीब सा रास्ता है, और यहां से हमें लगा कि ये सीढ़ियां जो हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं है कि छोटी सीढ़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छे तरीके से बनाई हुई है, मटेरियल अच्छा लगाया हुआ है। और हम जब यहां से इस सीढ़ी पर पहुंचे और हमने सोचा कि इसके बाद क्या किया जाए, यहां तक पहुंचने के बाद, इस जगह पर पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि जिस गांव का ये रास्ता बनाया गया है और जिसने ये रास्ता बनाया है उसने सिर्फ यहीं तक के पैसे निकाले हैं। इसके यहां से लेकर वहां तक तो वो भूल गया था सीढ़ी के स्टेप्स डालना। वहां से जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो भी कच्चा पाथ है, वो भी कोई ऐसा खास नहीं है कि वहां पर रेत बजड़ी से आपने सीढ़ियां बनाई हो। और ये इतने बड़े बड़े पत्थर ये जो बीच में है, जब बारिश आती है तो एक बहुत बड़ा पानी जो है सैलाब बन के यहां से गुजरता है। जगह बड़ी खूबसूरत थी। लोगों ने बात कही कि लोगों ने कहा कि हमारे देश में करप्शन नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश में उन लोगों को आगे रखा जाता है जो लोग करप्ट नहीं होते हैं। ये कोई भी ठेकेदार हो, जिसके पास भी ये सरकार ने काम दिया कि आप जाइए और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीढ़ियां बनाइए और उसके बाद भूल जाइए। अब ये ऑन द टॉप कौन सा गांव पड़ता है, यहां तो दूर दूर तक कोई इलाका मुझे नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा कि जरा हम उससे बात करें। लेकिन फिलहाल हमने तो स्टोरी करनी है। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस जगह पे ठंडी बहुत है, हवा अच्छी है, पेड़ हैं, देवदार के दरख्त हैं, लेकिन ये जो सीढ़ी इन्होंने बनाई है ये प्राचीन सीढ़ी है। इस सीढ़ी का मैं क्या नाम दूं? अगर आपको कोई मालूम होगा कि इस सीढ़ी को हमने क्या नाम देना है तो आप मुझे भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी जैसी सीढ़ियां ना जाने हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे हिंदुस्तान में कितनी बनाई गई होंगी। जहां पर जरूरत ही नहीं है सीढ़ी की, वहां पर सीढ़ियां बना देते हैं। जहां पर पुल की जरूरत है वहां पर तो पुल है नहीं, लेकिन ऐसी जगह पुल बनाते हैं कि जहां पर एक तरफ से भी खेत, दूसरी तरफ से भी खेत, यानी कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में खेत ही खेत है, और बीच में वो जो पुल बनाया गया है उस पुल की मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे ही गुजरते वक्त मुझे इस सीढ़ी की समझ नहीं आई कि ये सीढ़ी का एंड पॉइंट ये है। अब यहां से ये सीढ़ियां क्यों नहीं बनाई गई है? शायद पैसे की कमी होगी, या जो ठेकेदार थे उनकी शायद मटेरियल खत्म हो गया होगा। लेकिन हम जरूर पूछेंगे कि ये जो आधी सीढ़ियां बनाकर आप बत्ती गुल हो गए हैं, आप है कहां पे? ऐसे जैसे ठेकेदारों की जरूरत है हमारे देश को, जहां पर आधे आधे काम हो और लोग ये कहे हमने तो विकास किया है, हमने तो काम करवाया है, और जब साहब मिलने आए और साहब यहां तक पहुंचे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा प्रत्याशी जो है वो इन सीढ़ियों पर आया होगा और इन सीढ़ियों पर उसे देखा होगा। यहां से आगे तो रास्ता ही नहीं है। क्या ये रास्ता कभी बनेगा? खुलासा जरूर करेंगे बाहु एक्सप्रेस पर। देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ बाहु एक्सप्रेस, भद्रवा प्राणु से।